नमस्ते बच्चों, मैं अम्मू और अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबके लिए एक बड़ी ही प्यारी और सीख वाली कहानी लेकर आई हूं। कौन सी कहानी? दिन में सपने देखने का फल। आइए सुनाती हूं। एक गरीब ब्राह्मण था। वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। कुछ भी काम नहीं करता, केवल भीख मांगता, किसी तरह से अपना पेट भरता। अकेला था, उसके परिवार में कोई भी नहीं था। एक दिन उसको भीख में ज्वार का आटा मिला। उसने ज्वारी के आटे को एक पोटली में रखा और घर ले आया और उसने सोचा इस ज्वारी के आटे को मैं रख देता हूँ। जो पैसे मिलते हैं भीख से उनसे गुजारा कर लूंगा और ये ज्वारी का आटा सहेज के रखता हूँ। तो उसने उस पोटली को अपनी चारपाई में चढ़कर ऊपर लटका दिया, जिससे वो पोटली उसको नजर आए हमेशा। अब वो सोचता था धीरे 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 मैं सोच समझकर इस ज्वारी के आटे का प्रयोग करूंगा, बेचता हूं बाजार में कि क्या करता हूं, देखता हूं। अब वो ज्वारी का आटा काफी दिनों तक टंगा रहा और अचानक वहां पर एक दिन बड़ी गर्मी पड़ रही थी। ब्राह्मण ने सोचा आज मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा, बहुत गर्मी है, मैं सोता हूं। और वो सो गया। अब सोकर उसको एक सपना आया। सपने में उसने क्या देखा? उसने देखा कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और जहां से जो आटा मिलता है किसी भी कीमत में खरीदते हैं। तो उसके ज्वारी के आटे को थोड़ा सा था, 100 रुपए में किस लोगों ने खरीद लिया। अब उस 100 रुपए से 2 बकरियां ले आया ये ब्राह्मण। बकरियों की उसने काफी देखभाल की और धीरे धीरे बकरियां बढ़ते 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 बहुत सारी बकरियां बन गई, बच्चे हुए, दूध देती थी, दूध बिकता था और ये बहुत पैसे वाला हो गया। और उन बकरियों को फिर एक दिन उसने जाकर हाट में बेच दिया। सपने में उसने देखा कि उसको उन सारी बकरियों के बदले में ढेर सारा पैसा मिला और उन ढेर सारे पैसों से वो बहुत अच्छे नस्ल की 2 गाय खरीद लाया। अब 2 गाय से बहुत दूध मिलती थी और उनके बछिया भी होते थे और वो बछिए बन के बड़े होके गाय बनती थी, बैल बनते थे। जैसे जैसे गाय की भी तादाद बढ़ती रही, ब्राह्मण का पैसा बढ़ता रहा और फिर उन सबको बेचकर वो घोड़ों का व्यापारी बन गया। ईरान तक उसके घोड़े बिकने लगे और खुशी के मारे ब्राह्मण बहुत फूला न समाया। उसने एक शानदार महल जैसा घर बनाया, बहुत नौकर चाकर रखे, शादी भी हो गई। बड़ी नेक प्यारी लड़की से उसकी शादी हुई। अब सपने में ही उसने देखा कि उसका एक बेटा हुआ। बेटा जब 2 साल का हुआ, एक दिन ब्राह्मण देख रहा था लेटे लेटे कि कैसे छोटे छोटे पैरों से उसका बेटा चल रहा है। उसकी बीबी भी वहीं बैठी थी चारपाई के पास। अचानक चलते चलते वो बच्चा, 2 साल का बच्चा लड़खड़ा के गिर गया। अब उसकी मां जल्दी से लपकी और बच्चे को उठाकर अंदर ले गई, प्यार करने की, देखे कहां चोट लगी है। अब ब्राह्मण को लेकिन आया गुस्सा। ये कैसी मां है, बैठी है और उसके सामने बच्चा गिर गया, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। और उसने वहां लकड़ी रखी थी, छड़ी उठाई और बीबी को मारने के लिए चला। अब वो छड़ी सचमुच की छड़ी थी जो चारपाई के पास रखी थी। उसने वो छड़ी जैसे उठाई ऐसे मारने के लिए, वो छड़ी सचमुच की पोटली जो ज्वारी का आटा था उस पे जा लगी। पुराना कपड़ा था पोटली का, भर भरा के सब आटा जमीन पर गिरकर फैल गया। ब्राह्मण की नींद खुल गई और उसने जब देखा कि उसकी बेवकूफी से सारा आटा बिखर गया है, उसने अपना माथा पीट लिया और उसने कहा मैंने एक बेवकूफी के सपने में आकर अपना कितना नुकसान कर लिया। अब बच्चों, एक तो दिन में काम न करके सपने देखना, और दूसरी जो बड़ी भारी गलती क्या की थी उस ब्राह्मण ने,
अपनी बीवी को मारने चला था। आप किसी को मार नहीं सकते, मारना बहुत गलत बात होती है। उसका फल उसको मिल गया, हाथों हाथ मिल गया। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अपने दोस्तों को बताइए। अम्मू एंड यू सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। सब लोग मिलकर मुझसे कहानियां सुनिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। सुनाने के लिए मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए मेरा इंतजार करिए। अम्मू कहती है टाटा।